एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो गाइस, हमने अभी पिछले ही वीडियो में कवर किया ह्यूमन हार्ट, उसका स्ट्रक्चर। वी स्टार्टेड अबाउट द नोडल मस्क्यूलेचर। मैंने आपको बताया व्हाट इज एक्चुअली नोडल टिश्यू। मैंने आपको ये भी बताया कि हार्ट इज एन ऑटो एक्साइटेबल टिश्यू जो खुद से एक्साइट होके किसी भी तरह की पंपिंग एंड बीटिंग खुद से जनरेट कर पाता है। करेक्ट। सो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कार्डियक साइकिल, जहां पे हम ये समझेंगे कि हार्ट की साइकिल एक्चुअली है क्या एंड what are the other things that are involved, क्या टाइमिंग्स हैं, क्या इवेंट्स होते हैं। all these things will be covered up in cardiac cycle, right? So if we start, how does the heart function? पहली बात तो ये हम समझेंगे कि हार्ट फंक्शन कैसा करता है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने ये कवर किया कि स्ट्रक्चर कैसा होता है हार्ट का, राइट? तो यहाँ पे कार्डियक साइकिल के थ्रू वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ डज हार्ट एक्चुअली फंक्शन। लेट अस टेक अ लुक। Okay, to begin with, all the four chambers of heart are in a relaxed state, that is they are in joint diastole. So बेटा एक चीज समझनी है कि हार्ट क्या कर रहा है, पंपिंग ऑफ ब्लड। पंपिंग ऑफ ब्लड में दो इवेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब एकदम फोर्स में आ जाना, रिलैक्सेशन का मतलब रिलैक्स करना। ठीक है, तो जो रिलैक्सेशन की इवेंट है उसको हम किस नाम से जानेंगे, डायस्टले। तो सबसे पहले आप ये चीज लिख लीजिएगा, देयर आर टू इवेंट्स, डायस्टले एंड सिस्टले। ओके, डायस्टले इज व्हाट, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, एंड सिस्टले इज व्हाट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, तो जब स्टार्ट हुआ है, द ऑल फोर चेंबर्स ऑफ हार्ट आर टुगेदर इन अ रिलैक्स्ड state which is known as the joint distale, right? Then after it starts functioning, as the tricuspid and bicuspid valves are open, और वो कब ओपन होंगी, वो तब ओपन होंगी जब ये रहा हमारा राइट एट्रियम, ये रहा हमारा लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, और ये रहा हमारा राइट वेंट्रिकल, ये रहा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, बीच में यहाँ पे तीन वॉल्व्स, यहाँ पे दो वॉल्व्स। तो ये ओपन कब होंगी, जब ब्लड विल बी रश्ड इनटू इट, ये कलेक्ट हो रहा है यहाँ पे। कलेक्ट होने के बाद जब ये ब्लड क्वांटिटी में बहुत ज्यादा बढ़ गया तो दिस विल बी फोर्स्ड ओपन, ये दरवाजे खुल जाएंगे तेजी से। क्यों? क्योंकि एट्रिया अब उतना प्रेशर ब्लड का झेल नहीं पा रहा। ठीक है, तो इनिशियली जब एट्रियम ब्लड को रिसीव कर रहा था तो वो रिलैक्स्ड स्टेट में था, विच वी विल बी कॉलिंग एज एट्रियल डायस्टले। ठीक है, क्योंकि वो रिलैक्स स्टेट में था। बट वंस वो पूरा भर गया है, इट विल come in the state of contraction and it will open the valves which will be called as atrial systole. ठीक है जी। so or open blood from the pulmonary veins and vena cava flows into the left and right ventricle respectively through the left and right atria, जो हमने पढ़ा था डिस्कशन में। सेमिलुनर वॉल्व्स क्लोज्ड होती हैं एट दिस स्टेज। जो हमारा साइनोएट्रियल नोड था प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम विल जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल विच विल स्टिम्युलेट बोथ द एट्रिया टू अंडरगो कंट्रैक्शन। तो वो ब्लड भरने की फीलिंग एट्रियम को कौन देता है, ऐसे नोड, कि भाई तुम्हारे अंदर बहुत ब्लड इकट्ठा हो गया, चलो अब दरवाजे खोलो, ओपन द वॉल्व्स। ठीक है, तो वहां पे शुरू होता है एट्रियल सिस्टले एंड द वेल्व्स विल ओपन, द ब्लड विल रश इनटू द वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब इनिशियली जब ब्लड रश करेगा वेंट्रिकल्स में तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में है, वेंट्रिकुलर डायस्टले चल रहा है। ठीक है जी, दिस इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड वेंट्रिकुलर साइड बाय द एवियन नोड। ये तो हमने पढ़ा था, वेंट्रिकल से कहां से निकल कर जाता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से एवी बंडल को होते हुए परकिंजे फाइबर्स से पूरी वेंट्रिकल्स में स्प्रेड करता है। ठीक है, वेयर द बंडल ऑफ हिज विल ट्रांसमिट द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर। सो नोडल टिश्यू ने अपना काम कर दिया, अपना मैसेज जनरेट कर दिया, और साथ ही साथ क्या हो रहे हैं, सिस्टले एंड डायस्टलेस। करेक्ट। दिस कॉजेज द वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। इसकी मदद से वेंट्रिकुलर मसल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट। वेंट्रिकुलर सिस्टले शुरू हो जाएगा एंड एट्रिया विल अंडरगो रिलैक्सेशन। नाउ वंस एट्रियम ने अपना सारा ब्लड वेंट्रिकल्स के ऊपर छोड़ दिया, एट्रियम चला जाएगा रिलैक्स्ड मोड में। ओके, कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टले। तो जिस टाइम वेंट्रिकुलर सिस्टले हो रहा होता है उस टाइम एट्रियल डायस्टले है, जिस टाइम एट्रियल सिस्टले होता है उस टाइम वेंट्रिकुलर डायस्टले है। तो ये कोइंसाइडिंग चलती है। ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड लाइक अ स्टोरी, आपको बेटर समझ में आएगा।
Ventricular systole increases. Ventricular systole कब increase होगा? When the ventricular pressure causing the closure of tricuspid and bicuspid valves due to attempted backflow of blood into the atria. अब हो सकता है कि वेंट्रिकल से ब्लड पुश मारने की कोशिश करें वापस, तो वहां पे जो हमारी वेंट्रिकल्स होंगी वो पूरा जोर लगाएंगे कि ब्लड वापस ना जाए, और वो अपने प्रेशर से जितना सिस्टले में कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हो रहा है उससे वो वॉल्व्स को बंद कर देगा. ठीक है, सो दैट इज हाउ दिस वेंट्रिकुलर सिस्टले गोस. As the ventricular pressure increases further, अब जैसे जैसे वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ता जाता है, सेमिलुनार वेल्व्स जो पल्मोनरी आर्टरी और अयोर्टा को गार्ड कर रही हैं वो खुल जाएंगी उसी प्रेशर से, एंड अलाउइंग द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स टू पास थ्रू द वेसल्स. अब जैसे जैसे वेंट्रिकल से ब्लड निकलता चला जाएगा, वेंट्रिकल्स की स्टेज में चली जाएंगी डायस्टोली. ओके, the ventricles now relax, resulting in diastole, and the ventricular pressure subsides, causing the closure of semilunar valves. तो अब जो ब्लड बाहर चला गया वेसल्स में वो वापस वेंट्रिकल्स में भी नहीं आ पाएगा, ब्लॉक हो गया. ठीक है, क्योंकि वॉल्व्स बंद हो गई. As the ventricular pressure declines further, tricuspid and bicuspid valve are pushed open by the pressure the atria exerted by the blood which was being emptied by them into the veins. मतलब वो रिवर्स साइकिल शुरू हो गई. वंस यहाँ से सब कुछ खत्म हो गया तो इतनी देर तो ब्लड वेट नहीं करता ना, वापस नया ब्लड आ गया. अब वही जो हमने डायस्टले सिस्टले पढ़ा था वो वापस स्टार्ट हो गया. ओके, the blood now once again moves freely to the ventricles. The ventricles and atria are now again in the relaxed state. फिर से वो रिलैक्स स्टेट में आ गए दोनों. तो एक इवेंट तो होता है ना जब ब्लड उसके अंदर आ रहा है, तो दोनों के दोनों कौन से स्टेट में? रिलैक्स्ड, डायस्टले हो रहा है. Soon this again the sinoatrial node will generate action potential and the events जो हमने सारे पहले डिस्क्राइब किए वो रिपीट होंगे. So this sequential event जो रिपीट होते हैं which is cyclically repeated are known as the cardiac cycle. सबसे पहले ventricular and atrial diastole, then atrial diastole के बाद फॉलो होगा atrial systole, atrial systole से ventricular diastole, then ventricular systole, and then finally again both atria and ventricle will go into a diastolic stage. Consist of systole and diastole of both atrium and ventricle. As mentioned earlier, the heart beats 72 times per minute, क्योंकि हमारा SA node 70 to 75 times action potential generate करता है, तो उतनी हार्ट की बीटिंग हमें सुनाई देती है. Are performed per minute. From this हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि कार्डियक साइकिल जो है वो कितना टाइम में कवर करती है अपना वन राउंड? 0.8 सेकेंड. सो वन कार्डियक साइकिल का टाइमिंग है 0.8 सेकेंड्स. ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल के दौरान each ventricle pumps out approximately 70 ml of blood. हर वेंट्रिकल अपनी वेसल्स में 70 ml ब्लड पास करती है, जिसे स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है. और इस स्ट्रोक वॉल्यूम को जब आप अपनी हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल गिव यू द कार्डियक आउटपुट. मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी होगी? 70 ml मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट, नंबर ऑफ बीट दैट इज 72, तो 70 into 72 विल गिव यू द कार्डियक आउटपुट. ठीक है, Therefore, cardiac output can be defined as the volume of blood pumped, और ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है हमारे पास 5 लीटर्स. ठीक है, तो बेसिकली कार्डियक आउटपुट है क्या कि हमारी जो ब्लड पंप हो रहा है ईच वेंट्रिकल से ड्यूरिंग 1 कार्ड पर मिनट, है ना, एक मिनट में जितना ब्लड पंप हो रहा है, क्योंकि एक कार्डियक साइकिल में वो 70 ml पुश कर रही है. ठीक है, the body has the ability to alter the stroke volume as well as the heart rate and thereby the cardiac output. For example, the cardiac output of athlete will be much higher than that of an ordinary man. तो जैसे जैसे हम अपनी बॉडी की एक्सरसाइजिंग करते रहते हैं, अपने बॉडी को प्रो बनाते रहते हैं, हमारी बॉडी की कैपेसिटी थोड़ी थोड़ी एक्सटेंड तक ऑल्टर हो सकती है, बट टू एन एक्सटेंट, बहुत ज्यादा नहीं. ठीक है, सो हर पर्सन का अपना अपना स्टैमिना और अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी इसीलिए ही बोलते हैं, क्योंकि जितना वो अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं उतनी ज्यादा उनके ये मेजर्स बदलते रहते हैं. During each cardiac cycle, two prominent sounds are heard. हर cardiac cycle में दो sound सुनाई देती हैं, which is known as the lub and dub. जो धक धक बेसिकली हम बोलते हैं और हमें सुनाई देता है, वो धक धक नहीं होता, that's lub and dub. लब कब सुनाई देती है? लब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल. जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल के दरवाजे बंद हो जाएंगे वेंट्रिकुलर सिस्टले के प्रेशर की वजह से. ठीक है जी. Whereas second sound डब तब सुनती है जब सेमिलुनार वेल वॉल्व्स क्लोज हो जाती हैं प्रेशर सबसाइड होने की वजह से. ठीक है जी. And these are of clinical significance, क्योंकि obviously doctors लब and डब साउंड सुनकर ही वो कर पाते हैं क्लासिफाई कि whether the person is normal or not. तो ये बहुत ज्यादा important clinical significance है. That is all about cardiac cycle. I hope you must have understood well and please try to concentrate and listen to this topic. तो ये समझ में आएगा. अगर आप बीच बीच में से ऊपर से सुनोगे it will not come into your heads. ठीक है जी. That's all for today. Thank you so much.